फर्क है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद क्रिएट किया गया, ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है, और मैं समझता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहला ऐसा मुल्क होगा जिसने तरक्की के नाम पे अगर कोई चीज बनाई है तो इसने ह्यूमन बम बनाया है, जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता था कि आप 10 साल के 15 साल के बच्चे के जिस्म पे एक बम लगा दें और उससे कहें ये फिदाइन है, और उसको जहां दिल चाहे आप अपने इंटरनल इस्तेमाल के लिए करते थे, आप अफगानिस्तान में करते थे। आपने कहा कि बम डालने, तो ये जो आतंकवाद थे ये भी बम के ही हिस्से ही हैं। ये जो रोज भेजे जाते थे ये छोटे छोटे हिस्से में गड़बड़ करते थे, लोगों को मारते थे और मर जाते थे। लेकिन पाकिस्तान की समस्या जो शुरू शुरू में हमारे दोनों गेस्ट ने कहा कि पाकिस्तान इस एहसास कमतरी में पहले दिन से जी रहा है। कुलदीप नैयर साहब की किताब भी आप पढ़ लें, इस देश में भी बहुत सारे लोगों के बारे में कह के गए हैं, वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे लेकिन एक बड़े महान पत्रकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी लॉबी पाकिस्तान में आज भी ये मानती है कि हिंदुस्तान में मुगलों के बाद जब अंग्रेज यहां आए थे तो उनको लगता था कि जब अंग्रेज यहां से जाएंगे तो सत्ता हमें मिलनी चाहिए थी, ये बीच में कहां से आ गए। तो वो जो एक खलिश है कि हम रूलर रहे हैं, हमने सदियों से रूल किया है, और अब ये वो लोग जो हमारे हरम के हिस्से हुआ करते थे, हमारे गुलाम हुआ करते थे, ये हम पे ऊपर कैसे हुकूमत कर। अब इस कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज नहीं है। अब वो 4 राज्यों का मुल्क है, उस 4 राज्यों में मैं कभी कभी कह देता हूं पाकिस्तानियों से, मैंने कहा भाई आपकी टोटल पॉपुलेशन जितनी है उतना हमारा अकेला योगी संभालता है, और उसके पास फौज भी नहीं है, उसके पास पुलिस भी ऐसे ही है, तब भी अकेला संभालता है। आप 4 राज्यों के मुल्क हैं, 20 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, हमारे यहां तो मतलब कई राज्य ऐसे होंगे आपके आसपास, लेकिन आपकी सारी समस्या यह है एंटी हिंदू एंटी इंडिया फीलिंग पे आप देश चलाना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप नफरत करें, लेकिन आपकी नफरत अगर इस बुनियाद पे है कि जो भारत के खिलाफ आपका दोस्त हो जाता है, जो भारत के खिलाफ, तो जब अमेरिका जब 2 हिस्सों में बंटा था दुनिया, तब आप अमेरिका के पास पहुंचे, अब अमेरिका बाहर आ गया, अब रशिया भी आपके साथ नहीं है, अब सऊदी अरब भी आपके साथ नहीं है। तो आप भारत के खिलाफ अगर कोई एक छोटा सा मुल्क भी कुछ कहते, पाकिस्तान सबसे पहले उसके पास जाता था, अब उसको कोई देश ही नहीं मिल रहा कि वो किसके पास जाए। तो एक बात देखिए, जो पाकिस्तान भारत में कश्मीरियों के हुकूक की बात करता है, भारत में तो फिर भी ये हमारा इंटरनल मामला है, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। 35A और 370 दे करके वो अलग बात है कि वो जायज थी ना जायज थी, फिर भी कश्मीरियों की आइडेंटिटी और कश्मीर को बचाने का काम ये किया आउट ऑफ द वे जाकर के। लेकिन जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उस कश्मीर में कितने कश्मीरी हैं? मेरे तो 12 साल के जीवन में मुझे वहां कश्मीरी नहीं मिला। कोई तो जो आपकी मीनारे पाकिस्तान है लाहौर में, वहां मूंगफली बेच रहा है। 90% आपने कश्मीर के अंदर पंजाबियों को बसा दिया है और बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए हैं। तो ये किस लिए किया? क्योंकि आप लगातार कहते हैं हम यूएनओ में जाएंगे, यूएनओ में जाएंगे। इसका भी एक भ्रम है मनोज भाई, जो देश को पता चलना चाहिए। क्या? जो यूएन के अंदर बात गई है उसमें जो पहला चैप्टर है, जो पहली शर्त है जिसमें प्लेबसाइट की बात कही गई, प्लेबसाइट होगा, हम कह रहे हैं प्लेबसाइट को भी हम मानने को तैयार हैं। तो उसमें तो पहला चैप्टर में पहली शर्त यह लिखी हुई है कि पाकिस्तान पहले अपने इलाके से सारी आर्मी विड्रॉ करे, फिर भारत करे, फिर प्लेबसाइट होगा। तो अपने हिस्से में तो आपने कश्मीरियों को बाहर कर दिया प्लेबसाइट से पहले, आर्मी को बाहर नहीं करते, और बार बार यूएनओ की धमकी। तो ये झूठ और फरेब है, ये अपने मुल्क के लिए करते हैं। वो बाकी दुनिया को सबको पता है कि यूएन रेजोल्यूशन क्या है, लेकिन ये रेजोल्यूशन अगर पाकिस्तान के अवाम को पता चल जाए कि 70 साल से इसी पे आप झूठ बोल रहे थे, तो वो एक्सपोज होते हैं। तो आपने अपने मुल्क में तो पाकिस्तान के ऊपर तो 35 लागू नहीं किया था, बड़ी कश्मीरियत की आपको चिंता थी, तो वहां तो आपने ये किया। फिर दूसरी बात ये देखिए कि ये जो आतंकवाद है ये कब से शुरू हुआ? जब पाकिस्तान कन्वेंशनल वार में सामना नहीं कर पाया, जब एक मुल्क टूट के बांग्लादेश बन गया और सन 71 में आपके 93 फौजी आए, तो पाकिस्तान की स्थिति में बताता हूं आपको, एक ही बात से समझ जाएंगे। पाकिस्तान मेरा लंबा वक्त रहा है, आप जानते हैं जी। पाकिस्तान में जो बसों के पीछे, ट्रक के पीछे जो छोटे छोटे कपलेट होते थे, वो पढ़ के आपको पाकिस्तान का मिजाज पता चलेगा। मैं चाहता था तो कोई, मैं 2006 की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये सब बड़े बड़े अच्छे नारे लिखे रहते थे। लोग अपनी कारों के ऊपर आर्मी लगाया करते थे, आर्मी का। उसामा बिन लादेन के पास एक ऐसा खूबसूरत स्लोगन स्कूटरों पे मैंने लिखा देखा, उसमें लिखा, मेहरबानी करके हॉर्न धीरे बजाएं, पाकिस्तान आर्मी सो रही है। ये उसामा बिन लादेन का जब मामला हो गया, तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी नीचे है कि वो कैसे क्रेडिबिलिटी बनाए। तो सत्ता के माध्यम से उन्होंने अब कू करना बंद कर दिया, जो जनरल साहब कह रहे थे, क्योंकि अब तो उनको रेडीमेड आदमी मिल गया है, वो आगे रहते हैं, भाषा उनकी बोलता है, तो वो इस 10 मुल्क की सारी गंदगी और इकोनॉमिक और ये तमाम की जिंदगी अपने ऊपर क्यों लें। तो आप ये सोचें कि आप
पाकिस्तान के बारे में अगर जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, बालाकोट ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया है। आप लगातार यही कहते थे कि हम पहली अटैक नहीं करेंगे। उड़ी में आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो समझ में आता था कि पास में था। बालाकोट की जो रिलेवेंस है वो ये है कि वो जीएचक्यू से 90 किलोमीटर दूर है, और आपने कहा कि हमें ऐसा लगता था कि यहां से आतंकवादी आ सकते हैं, इसलिए हमने हमला किया। तो पहले हमला करने की पॉलिसी आपने साबित कर दी कि अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। अभी जिस तरीके की भाषा जो आपके होम मिनिस्टर ने भी की, बाद में डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कभी आपका दावा नहीं था, हमारा दावा था। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत की, और हम कहते हैं कि हम पहले नहीं करेंगे, समय के साथ हो सकता है कि हम उसे बदल दें। इतना ही कहा है अभी। वो तमाम सारे डर हैं, लिहाजा वो जो आखिर का खिलौना है वो डराते रहे 70 साल तक, और कुछ इस देश में सरकारें और उनके जो प्रॉक्सी थे वो तमाम ये चलाते रहे। और आज मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि जो लोग 370 और 35 को या तो जानते नहीं है या जानबूझ के करते हैं, और जो लोग उसको सपोर्ट में लगे हुए हैं, वो सब पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, वो कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड। आपने 370 और 35A के माध्यम से भारत के आजाद रिपब्लिक सेकुलर भारत में आपने एक इस्लामिक स्टेट को बसने दिया। आतंकवादियों को जस्टिफाई करने के लिए आपने वहां चीजें करने दी, आतंकवाद को बढ़ावा देने की तमाम सारी चीजें थी। लिहाजा उस एपरेटस को तोड़ते ही अब उनको लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि हम अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं, होम मिनिस्टर कहता है कि पाकिस्तान अब हम लेंगे। तो ये जो बौखलाहट है ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट। और अगर आप न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे थे तो बालाकोट के बाद भी आपको पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए कि आपका ये एक ब्लफ था। न्यूक्लियर उरी के बाद भी ब्लफ था आपका, तो आप तो कहते थे पूरे अवाम से कि हम तो ये कर देंगे, तो भाई आपने उस वक्त धमकी नहीं दी, आपको पता चल गया कि आपकी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है। तो जो भारत की इंटरनल पोजीशन है वो, और भारत ने जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से चीजें तय की हैं, आज अमेरिका से लेके फ्रांस, पूरा दुनिया में कोई मजबूत देश पाकिस्तान के हक में नहीं खड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं भारत को यह दबाव बनाए रखना चाहिए, और पाकिस्तान को जब तक, जैसे इंदिरा गांधी की किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी का मॉरल अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो पाकिस्तान कभी चुप नहीं बैठेगा। एक बार आर्मी का मॉडल तोड़िए जो सन 71 में हुआ था, अगर वो फौजी न दिए जाते तो पाकिस्तान दोबारा सोचता नहीं। पाकिस्तान आर्मी का मॉडल तोड़ना जरूरी है, पाकिस्तान सुधर जाएगा। जी, दुनिया के सामने ये सवाल भी एक बहुत बड़ा है कि आतंकवाद का अड्डा बन चुके पाकिस्तान में एटमी हथियार कितने सुरक्षित हैं। ये आतंकवादी किस देश के खिलाफ कब इस्तेमाल कर लें इसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु नीति कुछ नहीं है।